Good morning, students. This is Barkha from Raval International School. Today we are going to start money market instrument of chapter number 10, financial market. Before starting this, let me give you a brief introduction of money market. What do you mean by money market? Money market is a market for short-term funds which deals in monetary assets whose maturity period is up to 1 year. बेटा मनी मार्केट होती क्या है? मनी मार्केट वो मार्केट होती है जो शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होती है और जिसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 ईयर. बेटा कंपनी में जितने भी हमारे वर्किंग कैपिटल नीड्स होती हैं, टेम्परेरी शॉर्टेजेस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे खर्चे होते हैं, उनको मीट करते हैं हम मनी मार्केट की हेल्प से. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. देयर आर 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. First, commercial paper. Second, treasury bill. Third, call money. Fourth, certificate of deposit. Certificate of deposit को हम CD भी बोलते हैं. And fifth is commercial bill. पहले हम first start कर रहे हैं commercial paper. Commercial papers are the short-term money market instrument issued by large and credit-worthy companies. बेटा as you know, money market instrument are the short-term money market are the short money market instrument. बेटा जितने भी money market instrument हैं वो short term ही होते हैं. And commercial paper issued by large and credit-worthy companies. Large credit-worthy companies वो companies होती हैं जो financially strong हैं, जिनकी market में goodwill बहुत अच्छी है और ये इशू करते हैं कमर्शियल पेपर इंटरेस्ट रेट लोअर दैन मार्केट. मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल पेपर्स इशू किए जाते हैं. ए पॉइंट देखेंगे इसका. कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में होते हैं. अनसिक्योर्ड मीन्स जिस पे कुछ सिक्योरिटी नहीं है, मॉर्गेज नहीं है, कुछ गिरवी नहीं कर रहे, दैट इज अनसिक्योर्ड. प्रॉमिसरी नोट इट्स अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट. ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बायर जो है वो कमिटमेंट करता है कि वो सेलर को स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद अमाउंट दे देगा. तो कमर्शियल पेपर किस फॉर्म में होते हैं? प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में होते हैं. नेगोशिएबल. नेगोशिएबल वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे कि कमर्शियल पेपर इशूड किए जाएंगे और जिस टाइम रिक्वायरमेंट होगी इन्वेस्टर को एज व्हेन रिक्वायर्ड तो ये कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं. इसमें गारंटेड अमाउंट मिलेगा, बैड डेट्स के चांसेस इसमें लेस होते हैं. And transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period. बेटा जब भी रिक्वायरमेंट होगी हम इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड में. एंडोर्स मीन्स ट्रांसफ़र. मैच्योरिटी पीरियड इसका होता है 15 days to 1 year. सी पॉइंट देखेंगे. इट इज़ सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार. ये सोल्ड तो होते हैं डिस्काउंट पे. डिस्काउंट मीन्स लोअर दैन दी फेस वैल्यू. जो मार्केट में फेस वैल्यू होगी उससे कम में सोल्ड किए जाएंगे. यानी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो वो हमें कम प्राइस में होगा, फेस वैल्यू से कम में. बट रिडीम एट पार. पार का मतलब 10 वाला 10 में, 100 वाला 100 में, 1000 वाला 1000 में. रिडीम मीन्स जब हमें लगता है हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उन कमर्शियल पेपर को कैंसिल कर देते हैं, किसी और को दे देते हैं, री इशू कर देते हैं, तो वो रिडीम होता है. फॉर एग्जाम्पल हमने कमर्शियल पेपर परचेज करना है. कमर्शियल पेपर की फेस वैल्यू है 1 लाख लेकिन हमने वो परचेज किया है 90,000 में. ठीक है. जिस टाइम हम रिडीम करेंगे उसे तो वो 1 लाख का ही रिडीम होगा क्योंकि 1 लाख उसकी क्या है? फेस वैल्यू है. तो रिडीम एट पार मीन्स जितनी उसकी फेस वैल्यू होगी रिडीम वो उतने पे ही होगा. डी पॉइंट. इशू ऑफ कमर्शियल पेपर इज एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग. बेटा बैंक से जो भी हम शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं, बोरोइंग करते हैं, कमर्शियल पेपर उसका एक ऑल्टरनेटिव है. लाइक अगर हम बैंक से बोरोइंग नहीं करना चाहते तो हम कमर्शियल पेपर के थ्रू मनी रेज कर सकते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में. ठीक है. पर्पसेस ऑफ फंड्स रेज थ्रू कमर्शियल पेपर. बेटा क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कमर्शियल पेपर हम रेज ही क्यों करते हैं? इसके 2 बेसिक पर्पस हैं. फर्स्ट है फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स. ये मैंने आपको पहले बता दिया. जितनी भी हमारी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती हैं, शॉर्टेजेस होती हैं, टेम्परेरी जो डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको फुलफिल किया जाता है थ्रू कमर्शियल पेपर. बी पॉइंट है टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज. कंपनी जब भी न्यू सिक्योरिटीज निकालती है, चाहे शेयर्स, चाहे डिबेंचर्स, चाहे बॉन्ड्स,
कंपनी जब भी न्यू सिक्योरिटीज निकालेगी तो कंपनी हैव टू बियर द फ्लोटेशन कॉस्ट, एंड द एग्जांपल ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, commission paid to broker, printing of prospectus, printing of applications. These are the examples of flotation cost, and these have to be incurred at the time of new issue of securities. जब भी कंपनी नई सिक्योरिटीज़ निकालती है मार्केट में किसी भी फॉर्म में, तो कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट बियर करनी पड़ती है. फ्लोटेशन कॉस्ट के एग्जांपल होते हैं एडवर्टाइजिंग, कमीशन, प्रॉस्पेक्टस पब्लिश करना. दीज आर द एग्जांपल्स. तो इसे कंपनी जो है फुलफिल कर पाती है, कमिट पे कर पाती है थ्रू कमर्शियल पेपर. दिस इज नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग. ये मैंने अलग से अंडरलाइन भी करा है बेटा, ब्रिज फाइनेंसिंग. इसका 1 मार्क में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज फाइनेंसिंग? ब्रिज फाइनेंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स रिक्वायर्ड टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट. ब्रिज फाइनेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फंड्स रेज करते हैं टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट. तो हमने कमर्शियल पेपर के 2 पर्पस पढ़े, एक है टू मीट सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स और टू मीट दी फ्लोटेशन कॉस्ट. सेकेंड देखेंगे ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी बिल इज एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट. ये भी किस फॉर्म में होता है? प्रॉमिसरी नोट की फॉर्म में होता है, यानी डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है जिसमें एक प्रॉमिस करता है बायर कि वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद सेलर को अमाउंट दे देगा. तो ये भी एक पेपर फॉर्म में होता है. इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है ट्रेजरी बिल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स. ये भी बेटा शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए है, लेकिन ये इशू करता है आरबीआई. इट इज़ हाईली लिक्विड. बेटा जो आरबीआई इशू कर रहा है ऑब्वियसली वो हाईली लिक्विड होगा. एज व्हेन रिक्वायर्ड आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड नेग्लिजिबल रिस्क उसमें बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो आरबीआई इशू कर रहा है. राइट. बी पॉइंट देखेंगे. ट्रेजरी बिल्स कैन बी इशूड फॉर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000. ट्रेजरी बिल्स का मिनिमम अमाउंट 25,000 होता है. एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ. एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ का मतलब क्या है? 25,000 से 50,000, 1,50,000 मल्टीपल्स में होता है ये, लेकिन मिनिमम अमाउंट इसका होता है 25,000. ट्रेजरी बिल्स आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स. बेटा इसका भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है. वाई ट्रेजरी बिल्स आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स? बिकॉज दे आर इशूड एट अ प्राइस लोअर दैन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार. बेटा मैंने आपको कमर्शियल पेपर में अभी एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था, सेम वही एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल का है. अगर मार्केट में फेस वैल्यू ट्रेजरी बिल की 1 लाख है और हमने परचेज करा है वो 95,000 में, तो जब हम उसे रिडीम करेंगे, रीपे करेंगे, तो वो रीपे फेस वैल्यू पे ही होगा, 1 लाख पे ही होगा. इसलिए हम ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड्स कहते हैं, क्योंकि वो इशू तो किए जाते हैं लोअर दैन फेस वैल्यू, लेकिन रीपेड होते हैं सेम वैल्यू पे. और जो दोनों का डिफरेंस होता है, 1 लाख फेस वैल्यू थी, 1 लाख पे वो रिडीम हुआ, रीपे हुआ, लेकिन हमने परचेज कितने में करा? 95,000 में. तो 5,000 जो डिफरेंस होता है इसे हम बोलते हैं डिस्काउंट. इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल. ठीक है. डी पॉइंट में सेम लिखा हुआ है मैंने. जो डिफरेंस बिटवीन प्राइस एट विच ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एंड देयर रिडम्पशन वैल्यू इज द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन देम एंड इज कॉल्ड डिस्काउंट. इसे हम डिस्काउंट बोलते हैं. ट्रेजरी बिल्स का 1 मार्क में जीरो कूपन बॉन्ड्स आता है. एक बार ट्रेजरी बिल्स देखेंगे. ये आरबीआई इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे. हाईली लिक्विड है एंड नेग्लिजिबल रिस्क है इसमें. इसका मिनिमम अमाउंट होता है 25,000 पे. अलग से जो इसका क्वेश्चन आता है, वाई दे आर नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स? क्योंकि ये इशू किए जाते हैं प्राइस विच इज लोअर दैन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार. ठीक है बेटा. थर्ड देखेंगे कॉल मनी. कॉल मनी भी शॉर्ट टर्म फाइनेंस है, यूज्ड फॉर इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स. बेटा ध्यान से देखेंगे. इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं? जब एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है, कोई भी एक कमर्शियल बैंक, तो इसे हम बोलते हैं इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन. होता क्या है? एज पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से कमर्शियल बैंक, हर कमर्शियल बैंक को अपना सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है. सीआरआर की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो. और ये जो सीआरआर मेंटेन करता है हर कमर्शियल बैंक, ये हर कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स का परसेंटेज करता है. ये परसेंटेज एज सच डिसाइड नहीं है, बिकॉज ये आरबीआई
चेंज करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कमर्शियल बैंक को स्ट्रिक्टली बोला जाता है कि आप अपना CRR मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डिपॉजिट्स का परसेंटेज होता है ये। तो जब कमर्शियल बैंक अपना CRR मेंटेन करने में इनकैपेबल हो जाते हैं, नहीं कर पाते वो, तो उस केस में वो कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से बोरो करेगा इन दी फॉर्म ऑफ कॉल मनी। कॉल मनी की हेल्प से एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से क्या करता है, बोरो करता है, ताकि वो अपना CRR मेंटेन कर पाएं। इसी मेथड को हम बोलते हैं कॉल मनी। सो कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन दी कैश रिजर्व रेशो। ठीक है बेटा। इट इज रीपेबल ऑन डिमांड एंड विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day to 15 days। इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है 1 day to 15 days। बेटा ये आपको मालूम है, जब भी कभी हम बोरो करते हैं मार्केट से, लोन लेते हैं, तो उस केस में हमें इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है। जब भी हम इंटरेस्ट देते हैं तो हम पहले मार्केट एनालाइज करते हैं कि मार्केट में कहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। जब हम बोरो करते हैं तो हम ये चेक करते हैं इंटरेस्ट कहाँ पे कम देना पड़ेगा। सेम ऐसे ही जो कॉल मनी होती है, इसमें एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से बोरो कर रहा है। जब वो बोरो करेगा तो उसे भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दूसरे कमर्शियल बैंक को। उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग कॉल रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल रेट। और ये कॉल रेट जो है इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है कि ये चेंज होता रहता है फ्रॉम डे टू डे एंड इवन समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर। 1 घंटे पहले कॉल रेट कुछ और था, नेक्स्ट आवर में वो चेंज भी हो सकता है। बहुत जल्दी इसकी फ्लक्चुएशन होती है। सी पॉइंट देखेंगे, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन कॉल रेट्स एंड अदर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कमर्शियल पेपर। बेटा इनवर्स का मतलब यहाँ पे है नेगेटिव। कॉल रेट्स और बाकी जो अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स मीन्स ऑपोजिट रिलेशन है। अगर कंपनी का कॉल रेट बड़ा होगा, इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा होगा, तो हम लोग दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं, मनी मार्केट कोई और इंस्ट्रूमेंट चूज़ करेंगे हम लोग। लेकिन अगर इंटरेस्ट हमारा कम है, यानी कॉल रेट अगर हमारा कम है, तो हम फिर कॉल मनी से ही मनी रेज करते हैं। तो एक लाइन लास्ट में अंडरलाइन है, वो देखेंगे आप लोग। राइज इन कॉल मनी रेट्स मेक्स अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस चीपर। जैसे ही कॉल मनी का राइज होगा, रेट जो है कॉल रेट अगर वो बढ़ जाएगा, तो हम बाकी सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो चीपर लगेंगे हमें, वही हम ऑप्ट करेंगे। जैसे कमर्शियल पेपर ऑप्ट करेंगे या फिर ट्रेजरी बिल करेंगे। तो उसके अलावा कॉल मनी के अलावा हम कोई भी अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑप्ट करेंगे अगर इसमें कॉल रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा। 4th देखेंगे हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसे हम CD भी बोलते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी अनसिक्योर्ड है, इसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता, नेगोशिएबल है ये भी, और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। ये कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक्स करते हैं, और जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो इशू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसकी रिक्वायरमेंट तब होती है एट द टाइम ऑफ टाइट लिक्विडिटी। टाइट लिक्विडिटी का मतलब जब मार्केट में पैसा है ही नहीं, डिपॉजिट्स बहुत कम हैं, लेकिन क्रेडिट की डिमांड क्या है? हाई है। सारे लोग उधार मांग रहे हैं बट डिपॉजिट हो ही नहीं रहा। उस टाइम पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किया जाता है। ये किसी भी इंडिविजुअल को कर सकते हैं, कॉरपोरेशंस को कर सकते हैं, और कोई भी कंपनीज इशू कर सकते हैं। दे हेल्प टू मोबिलाइज का मतलब इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना। इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हम मोबिलाइज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अनसिक्योर्ड है, नेगोशिएबल, और टाइट लिक्विडिटी के टाइम पे इसे इशू किया जाता है, जिस टाइम मार्केट में डिपॉजिट की ग्रोथ स्लो है लेकिन डिमांड फॉर क्रेडिट क्या है? हाई है। बेटा लास्ट हमारा है 5th मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है? इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। ये भी शॉर्ट टर्म है एंड नेगोशिएबल है टू फाइनेंस द क्रेडिट सेल्स ऑफ फर्म। अगर बेटा गुड्स सोल्ड होते हैं क्रेडिट पे, तो बायर आपको पता है लायबल हो जाता है कि वो मैच्योरिटी डेट पे, स्पेसिफिक डेट पे फ्यूचर में अमाउंट पे करेगा ही करेगा।
और जब भी गुड्स उधार पे बेचे जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं क्रेडिट पे, तो आपको पता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में पेपर बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो सेलर होता है वो ड्रॉअर होता है। सेलर को हम ड्रॉअर बोलते हैं, बायर को हम ड्रॉई बोलते हैं। सेलर वो बिल बनाता है जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बनाने का मतलब है ड्रॉ करना। सेलर ने बिल ड्रॉ किया और बायर ने उस बिल को रीड करके लास्ट में साइन करा उसे। बायर कौन होता है, ड्रॉई होता है, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे 3 मंथ्स जो है वो बिल की डेट है बिल ऑफ एक्सचेंज की। सेलर ने बायर को क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करे हैं और सेलर ने बिल ड्रॉ किया किस पे, बायर पे। बायर ने स्पेसिफाई करा कि 3 महीने बाद वो बिल का अमाउंट पे कर देगा, जितने की गुड्स उसने खरीदे हैं उतना अमाउंट वो 3 महीने बाद पे कर देगा। ठीक है, सो जब बायर जो है एक्सेप्ट करेगा बिल को, उस टाइम पे वो बिल जो है बिल ऑफ एक्सचेंज वो एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और उस मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट को हम ट्रेड बिल बोलते हैं। ठीक है बेटा, जिस टाइम वो मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। इन केस अगर सेलर को बिफोर मैच्योरिटी यानी 3 महीने से पहले रिक्वायरमेंट होती है फंड्स की, तो वो बिल लेके सेलर वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके कहाँ पे जाएगा, बैंक के पास जाएगा और बैंक से वो बिल डिस्काउंट कराएगा। ठीक है, सपोज करिए फॉर एग्जांपल बिल हमारा 10,000 का था, सेलर को 3 महीने से पहले मैच्योरिटी डेट से पहले उसे रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो वो बैंक के पास जाता है सेलर वो बिल लेके और बैंक से वो बिल क्या करवाएगा, डिस्काउंट करवाएगा। जब बैंक से उसने बिल डिस्काउंट करवाया तो बैंक ने वो बिल रख लिया और सेलर को 9500 दे दिए। 10,000 का बिल था, 9500 उसने सेलर को दे दिए, यानी 500 उसने डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए। ठीक है, तो जब वो डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेगा, वो बिल बैंक के पास रखेंगे, तो वो जो ट्रेड बिल होता है जैसे ही वो बैंक एक्सेप्ट करेगा, कोई भी बैंक एक्सेप्ट करेगा, कोई भी कमर्शियल बैंक, तो वो बिल हमारा बन जाता है कमर्शियल बिल। ठीक है बेटा, जब वो बिल ड्रॉअर जो है ड्रॉ करेगा और बायर एक्सेप्ट करेगा, जिस टाइम एक्सेप्ट होता है उस टाइम वो बिल ट्रेड बिल होता है। लेकिन जिस टाइम वो बिल सेलर बैंक से डिस्काउंट करवाएगा बिफोर मैच्योरिटी डेट, तो वो बिल क्या बन जाएगा, कमर्शियल बिल। ठीक है बेटा, ये हमने 5 इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं आज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे एक बार। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल। फर्स्ट कमर्शियल पेपर पढ़ा हमने। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू कर रही हैं लोअर इंटरेस्ट रेट पे। इसका मैच्योरिटी टाइम है 15 days to 1 year। ये एक ऑल्टरनेटिव है टू बैंक बोरिंग। इसके हमने 2 पर्पस पढ़े हैं, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल नीड्स, और दूसरा है टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। एक इसका 1 मार्क में ब्रिज फाइनेंसिंग का अलग से क्वेश्चन भी आता है। फिर हमने ट्रेजरी बिल पढ़ा है। ट्रेजरी बिल इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हाईली लिक्विड होता है और इसको इशू किया जाता है मिनिमम अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स देयर ऑफ। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। इसका भी अलग से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये लोअर प्राइस पे इशू किया जाता है लेकिन रीपे होता है पार पे। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 लाख वाला, फेस वैल्यू 1 लाख है और 95,000 में हमने क्या करा, परचेज करा। ठीक है, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा 5,000 वो क्या होगा, डिस्काउंट। थर्ड देखेंगे कॉल मनी। कॉल मनी भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। ये यूज किया जाता है फॉर इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जब एक कमर्शियल बैंक को नीड होगी क्योंकि वो CRR अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा, शॉर्टेज पड़ जाएगी फंड्स की, तो एक कमर्शियल बैंक किसी भी दूसरे कमर्शियल बैंक से बोरो करता है ताकि उसका CRR मेंटेन रहे। इसे हम बोलते हैं कॉल मनी। लेकिन CRR बहुत जल्दी चेंज होता रहता है। ये सारे कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स का परसेंटेज निकालते हैं। जो परसेंटेज फिक्स करेगा RBI, ये हम डिपॉजिट्स का निकालते हैं। ठीक है, इसका मैच्योरिटी टाइम होता है 1 day to 15 days और जो इस पे इंटरेस्ट पे करता है एक कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक को, उस इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं, कॉल रेट। ये भी हाईली वॉलेटाइल है, हर डे टू डे चेंज होता रहता है। इंटरेस्ट रेट यानी इसका कॉल रेट और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशन का मतलब अगर कॉल रेट बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, कोई और ऑप्शन चूज करेंगे, कोई और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑप्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारा कॉल रेट कम है तो हम इसी को ऑप्ट करेंगे, इसी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को, कॉल मनी को। फोर्थ हमने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये भी अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल होता है और ये इशू करती है कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी का मतलब जब डिपॉजिट ग्रोथ मार्केट में कम है और डिमांड फॉर क्रेडिट क्या है, हाई है। इसमें हम शॉर्ट पीरियड में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मोबिलाइज कर सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। फिफ्थ हमने पढ़ा है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो यूज़ किया जाता है एज शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ताकि हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फाइनेंस कर पाएँ। ये भी शॉर्ट टर्म है, नेगोशिएबल है। इसमें हमें केस याद रखना है, जब गुड्स सोल्ड किए जाते हैं, सेलर सोल्ड करता है बायर को। सेलर क्या करता है, सेलर कौन है, ड्रॉअर है, और बायर कौन है, ड्रॉई है। तो सेलर बिल ड्रॉ करेगा, बिल लिखेगा, और ड्रॉई क्या करेगा, बिल एक्सेप्ट करेगा। जिस टाइम सेलर बिल ड्रॉ करता है, लिखता है, और बायर यानी ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, तो जिस टाइम एक्सेप्ट हो जाता है बिल, वो बिल मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बिल। फिर अगर बिल मैच्योरिटी डेट से पहले सेलर बैंक से डिस्काउंट कराता है बिफोर मैच्योरिटी डेट, तो वो अगर कमर्शियल बैंक डिस्काउंट कर देता है, यानी कमर्शियल बैंक उस ट्रेड बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कमर्शियल बिल। ठीक है बेटा, पांचों मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और नेगोशिएबल हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं ये नेगोशिएबल हैं, इसमें कोई बैड डेट्स का अमाउंट नहीं होता, गारंटेड अमाउंट मिलता ही मिलता है। बेटा एक बार ये सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट गो थ्रू करेंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।